ऑटम ब्लड कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो कि ड्राइंग बना रही थी। वो ड्राइंग अपने पिता के पास लेकर जाती है और उसका पिता उसे देखकर काफी खुश होता है। उसका एक छोटा भाई भी था जिसके साथ वो खेलने लगती है और वो सभी पहाड़ों के ऊपर खुशी से रहा करते थे। तभी उसका पिता अपनी बीवी की तरफ देखता है जिसको एक बंदा छेड़ रहा था, तो वो अपनी गन लेकर वहां पर जाता है ताकि वो अपनी बीवी को बचा सके। और जब वो आदमी उसे आता हुआ देखता है तो वहां से जाने लगता है। उसकी माँ उसके पिता को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता और तभी वो आदमी उसके पिता को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो लड़की भागते हुए अपने पिता की लाश के पास जाती है और उसके पास रखे हुए गिफ्ट को देखती है और उसके पिता का कातिल सामने खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। दरअसल ये आदमी उसकी माँ से प्यार किया करता था और उसकी माँ के साथ रात बिताना चाहता था, इसीलिए वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था लेकिन उसकी माँ करने से इनकार कर रही थी। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ वो लड़की अब बड़ी हो गई थी और वो सारा वक्त जंगल में ही बिताती थी। उसी जंगल में एक हंटर अपनी बीवी के साथ रहता था और वहाँ पर डियर को हंट किया करता था। वो एक डियर को हंट करके अपने घर ले जाता है उसे खाने के लिए। उस लड़की का परिवार गाँव से काफी दूर रहता था और वो वहीं पर फार्मिंग किया करते थे। वो लड़की वापस आकर अपने भाई से मिलती है और उसे गले लगा लेती है और उसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है और लकड़ी काटने में उनकी मदद करती है। वो अपने भाई के साथ खेलती है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि ये दोनों भाई बहन बहुत ही इनोसेंट थे और ये अपने में ही खुश रहते थे। इधर सभी गांव में चर्च में प्रेयर करने के लिए आते हैं और वहां पर मेयर भी होता है जिसका बेटा वो हंटर था। दरअसल वहां का मेयर कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने उस लड़की के पिता को मारा था। इधर उस लड़की की माँ बहुत ही ज्यादा बीमार होती है और वो अपने बच्चों को उनके पिता के पेंशन का फॉर्म भर कर देती है और उसे कहती है कि वो गांव में जाकर उनके पेंशन के पैसे लेकर आएं। वो दोनों भाई बहन जंगल में से गांव की ओर जाने लगते हैं और तभी वो दोनों हंटर को देखते हैं जो कि अपने घोड़े को सहला रहा था। हंटर जब उस सुंदर लड़की को देखता है तो उसके मन में कुछ गलत ख्याल आते हैं। जब वो लड़की गाँव में पहुँचती है तो वहाँ पर एक बूचर होता है जो कि हंटर का दोस्त था और वो उस लड़की को देखकर अपने मन में गलत ख्याल लाता है। फिर वो दोनों भाई बहन ऑफिस में जाते हैं और वो फॉर्म सबमिट करते हैं और वहां पर मौजूद बंदा उनके पेंशन के पैसे उन्हें देता है। जब वो लड़की जा रही होती है तो वो मेयर को देखती है जो उसे घूर रहा था लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और अपने भाई को लेकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो अपने दरवाजे पर एक गिफ्ट पाती है जो कि शायद उस हंटर ने उसके लिए वहां पर छोड़ा था। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक महंगी ड्रेस होती है। वो अपने आप को मिरर में देखती है और सोचती है कि वो उस ड्रेस में कितनी सुंदर लगेगी, लेकिन जब उसकी माँ वहाँ पर आती है तो वो उस ड्रेस को उससे छीन लेती है और उसे जला देती है क्योंकि यहाँ उसकी माँ जानती थी कि वो मर्द उसके साथ क्या करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी को उनसे दूर रखना चाहती थी। उसके बाद वो लड़की अपने भाई के साथ जंगल में जाती है हाइड एंड सीक खेलने के लिए, लेकिन तभी आसमान में ढेर सारे बादल आ जाते हैं और वहाँ पर बारिश होने लगती है। वो दोनों तुरंत अपने घर आ जाते हैं और अपनी माँ के पास जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो लड़का उठता है तो वो फार्म में काम करने लगता है और तभी वो नोटिस करता है कि उसकी माँ अभी तक नहीं उठी है। वो अपनी माँ के पास जाता है और देखता है कि उनकी सांसें नहीं चल रही हैं, जिससे उसे पता चलता है कि बीमारी के कारण उनकी मौत हो चुकी है। इधर उसकी बहन जंगल में गई होती है नदी में नहाने के लिए। जब वो नहाकर बाहर आती है तो वो आराम करने लगती है। तभी वो हंटर वहाँ पर आता है और उसे बिना कपड़ों के देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उसे टच करने की कोशिश करता है तो वो लड़की उसे धक्का दे देती है जिससे उसकी गर्दन पर उसके नाखून लग जाते हैं और वो जख्मी हो जाता है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो लड़की को पीट कर उसका शोषण करता है जिससे उस लड़की को बहुत ही दर्द होता है और वो रोने लगती है। वो खून से लथपथ किसी तरह अपने घर पहुंचती है और उसका भाई उसकी हालत देखकर उसे संभालता है। वो अपनी माँ की खबर उसे देता है तो यह सुनकर वो लड़की बहुत ही रोती है। उसके बाद वो गर्म पानी अपने जख्मों पर लगाती है ताकि उसका दर्द कम हो सके। इधर वो हंटर अपने दोस्त बूचर के साथ बैठा होता है और वो उसके गले का मार्क देखकर समझ जाते हैं कि जरूर उसने किसी के साथ कुछ गलत किया है। तब हंटर उन्हें सारी बात बता देता है। ये सुनकर उनका भी मन करता है उस लड़की के साथ गलत करने का। इधर वो दोनों भाई बहन अब अकेले होते हैं और उन्हें रात को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अब उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। सुबह होते ही वो अपनी माँ का फ्यूनरल करते हैं
और इस बारे में वो किसी को भी नहीं बताते। अगले महीने वो लड़की अपने पिता के पेंशन का फॉर्म भरती है और गांव में उसे रिडीम करने के लिए जाती है। जब वो अफसर उसका चेहरा देखता है तो वो उसका जख्म देखकर हैरान होता है और वो समझ जाता है कि जरूर गांव के किसी बंदे ने उसके साथ गलत किया है। इसीलिए वो डिटेक्टिव को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। पेंशन लेने के बाद वो लड़की चर्च में जाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है। तभी वो मेयर भी चर्च में आता है उस लड़की से माफी मांगने के लिए, लेकिन वो लड़की उसकी तरफ देखती भी नहीं और वहां से जाने लगती है। रास्ते में उसे वो बूचर रोककर छेड़ता है, जिससे वो लड़की काफी डर जाती है और वहां से भाग निकलती है। घर में जाकर वो लड़की अपनी गन तैयार करती है ताकि रात को अगर वो लोग आए तो वो उन्हें मार सके। फिर वो अपने भाई को सुला देती है और वो गन लेकर रात भर बैठी रहती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और खिड़की पर वो उस लड़के को देखती है तो वहां से वो शूट करती है, पर वो लड़का उसके निशाने से बच जाता है और वो बूचर वहां पर आकर उसके भाई को बंदी बना लेता है। वहां पर उसके दोस्त के साथ मेयर का बेटा हंटर भी था जो कि उन्हें वहां पर लेकर आया था। अब अपने भाई की जान बचाने के लिए वो गन उन्हें दे देती है और उसके बाद वो बूचर उसको बेड पर लिटाकर उसके साथ गलत करता है। अगली सुबह इन्वेस्टिगेटर गांव में आती है उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो उस ऑफिसर के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। तो वो उसे बताता है कि वो लड़की जब उसके पास आई तो उसने उसके चेहरे पर कुछ मार्क्स देखे, मानो कि किसी ने उसे हर्ट किया हो। वो लड़की गांव से थोड़ी दूर रहती है और उसके पिता मर चुके हैं। इन्वेस्टिगेटर उससे कहती है कि उसे क्या लगता है कि ये किसने किया होगा। जब वो बंदा उससे बताने जाता है तो तभी मेयर वहां पर आ जाता है। ये देखकर वो डर जाता है और वो उसे कुछ नहीं बताता। जब इन्वेस्टिगेटर वहां से बाहर निकलती है तो वो बूचर उसे भी घूरता है, मानो कि वो उसके साथ भी कुछ गलत करना चाहता हो। इधर वो लड़की जख्मी होती है और वो अपने बेड से उठ भी नहीं पाती। उसका भाई उसके लिए सूप लेकर आता है जिसे वो पी नहीं पाती। तभी उसका भाई बाहर जाता है और देखता है कि एक गाड़ी उनकी तरफ आ रही है। वो वापस अपनी बहन के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है और वो दोनों उसी घर में छुप जाते हैं ताकि उन्हें कोई भी न ढूंढ पाए। उन्हें लगता है कि शायद वो लड़के दोबारा वापस आए हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटर होती है जो कि वहां पर उस लड़की से सवाल पूछने आई थी। वो घर में दाखिल होकर उनका घर चेक करती है और उसे पता चलता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। इसीलिए वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। इधर मेयर उस लड़की के पिता के ग्रेवयार्ड के पास पहुंचता है जहां वो देखता है कि उनकी माँ की भी ग्रेव वहां पर मौजूद है। ये देखकर उसे उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो दोनों पूरी तरह अनाथ थे। वो अपने बेटे के पास जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर आई थी जो कि उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने उस लड़की के साथ कुछ बुरा किया है, तो उसका बेटा उससे कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। मेयर को पता था कि शायद उसके बेटे ने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया है और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगली सुबह तीनों लड़के फिर से उस लड़की के घर जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो फिर से उसका शोषण कर सके। उस लड़की का भाई उनकी गाड़ी देख लेता है और वो गन लेकर तैयार हो जाता है उनका सामना करने के लिए। वो अपनी बहन के पास जाकर उसे बताता है कि वो लोग वापस आ गए हैं और उसकी बहन डर के मारे रोने लगती है। तो अब वो अपनी बहन को शांत कराता है और उससे कहता है कि उसे उनसे लड़ना होगा और ये सुनकर उसकी बहन रोना बंद करती है और वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। हंटर और उसका दोस्त जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर खाली है और तभी उनके दोस्त को वो लड़की और उसका भाई जंगल की ओर भागते हुए नजर आते हैं। तो वो उन्हें शूट करने जाता है, लेकिन वो उन्हें बख्श देता है क्योंकि उसे पता था कि वो लोग गलत कर रहे हैं। तभी बूचर उन्हें देख लेता है और वो भी जंगल की ओर जाते हैं। वो लड़की अपने भाई से कहती है कि उन्हें यहाँ पर स्प्लिट होना पड़ेगा। वो उस जंगल में कहीं पर जाकर छुप जाए और कुछ देर बाद वो वापस आएगी उसे ढूंढने के लिए। उसकी बात मानकर वो लड़का जंगल में जाकर छुप जाता है और वो लड़की नदी किनारे होते हुए वाटरफॉल के पास जाती है। तभी हंटर उसे देख लेता है और वो उस पर शूट करने लगता है। वो अपने दोस्त को नीचे भेजता है उसे पकड़ने के लिए। जब वो लड़की उसके दोस्त को उसके पास आता हुआ देखती है तो वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगती है और उसका दोस्त पहाड़ के ऊपर चढ़ते समय उसका पैर पकड़ता है ताकि उसे वहां से नीचे खींच सके। तभी बूचर दूर से उस लड़की को शूट करने जाता है। तब हंटर उसकी गन मोड़ देता है। वो उससे कहता है कि उन्हें अभी किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, जिससे बूचर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए उस लड़के के हाथ पर लात मारती है
और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर उन दोनों को काफी गुस्सा आता है और वो दोनों उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। तभी हंटर को जंगल के अंदर से कुछ आवाज आती है तो वो समझ जाता है कि वहाँ पर उसका भाई है। वो दोनों उसके भाई को पकड़ लेते हैं और उसे बंधक बना लेते हैं। इधर वो इन्वेस्टिगेटर गांव में आती है उस ऑफिसर से मिलने के लिए, लेकिन वो ऑफिसर उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वो मेयर के बेटे से काफी डरा हुआ था। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर उस लड़की के घर जाने के लिए निकल जाती है। इधर जंगल में लड़की देखती है कि उन्होंने उसके भाई को बंधक बना रखा है और तभी उसके भाई को होश आता है और वो देखता है कि उसकी बहन उसके आसपास ही है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो बूचर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो अच्छे से बिहेव करे नहीं तो वो उसे मार डालेगा। लेकिन उस लड़के की आंख में जरा भी डर नहीं होता। जब वो उसे अपने साथ ले जा रहा होता है तो उसकी बहन उस बूचर के सर पर एक पत्थर फेंक कर मारती है जिससे बूचर जख्मी हो जाता है और वो घुटनों पर आ जाता है। ये देखकर उस लड़की का भाई वहां से भागने लगता है तो बूचर उसे शूट करने के लिए अपनी गन आगे बढ़ाता है कि तभी अचानक उसकी गन चल जाती है और वो गोली उल्टा उसे ही लग जाती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सिर्फ हंटर बचा हुआ था जो कि उस लड़की पर शूट करने लगता है और वो लड़का भागकर अपने घर में जाता है और सो जाता है। इधर रात भर हंटर उस लड़की को हंट करता है लेकिन वो लड़की उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। वो लड़की एक गुफा में छुपी हुई थी। अगली सुबह उसके भाई की आंखें खुल जाती हैं तो वो अपने सामने उस इन्वेस्टिगेटर को पाता है। वो उसको सारी बात बता देता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ था। इधर उसकी बहन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने घर की तरफ जाने लगती है और जब वो वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि हंटर वहां पर मौजूद है। वो हंटर उसे मारना चाहता है लेकिन तभी वो इन्वेस्टिगेटर वहां पर आती है और उन बच्चों को अपने पीछे कर देती है। वो लड़की आगे आती है और हंटर से कहती है कि अगर उसे मारना है तो वो उसे मार दे। और जब हंटर उसे शूट करने के लिए ट्रिगर दबाता है तो मेयर वहां पर आकर अपने बेटे को ही शूट कर देता है जिससे उसके बेटे की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो उस लड़की को अपनी गन दे देता है और उसके सामने आकर उससे कहता है कि वो उसका गुनहगार है, अगर वो उसे मारना चाहती है तो वो उसे भी मार दे। वो लड़की याद करती है कि कैसे उसने उसके पिता को मारा था और वो उसे मारने का ट्रिगर दबाने वाली होती है लेकिन तभी वो अपना माइंड बदल लेती है और उसे माफ कर देती है। और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है ताकि वो उनका ख्याल रख सके। वहां से जाते हुए लड़की मेयर की कार में एक गिफ्ट देखती है जो कि सेम वैसा ही गिफ्ट है जो कि उस दिन वो उसकी माँ के लिए लेकर आया था। वो उस गिफ्ट को फिर भी नहीं उठाती और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।